हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली है हमारी सुमित महल के रिकॉर्डिंग के ऊपर, क्योंकि उनके नए चैनल पर रिकॉर्डिंग आई है। रिकॉर्डिंग लपुआ और सुमित महल की है, जिसमें लपुआ बोल रहा है कि उसको जगत दीदी ने क्या किया, अनब्लॉक कर दिया, यानी नेहा तिवारी ने उसको अनब्लॉक कर दिया। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये दोनों, जो कि एक औरत के एक आशिक है और एक होने वाला मंगेतर है, ये दोनों दो विपरीत दिशा में चलने वाले इंसान, क्योंकि एक पति कभी भी अपने पत्नी का जो है होने वाली पत्नी का बॉयफ्रेंड बर्दाश्त नहीं करेगा और एक बॉयफ्रेंड कभी अपने गर्लफ्रेंड का पति बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। और इन सबों की जुगलबंदी देखिए कि एक तरफ एक होने वाला पति है और एक तरफ जो है एक्स बॉयफ्रेंड है, और इन दोनों में ऐसे लुल्लू चुप्पू बन रहा है कि ये सब अपना हर एक से जो है बात शेयर कर रहे हैं। क्या खाया, क्या पिया, क्या बात किया, क्या रोमांटिक बात की, क्या अच्छी बात की, क्या बुरी बात की, ये हर एक चीज शेयर कर रहे हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि एक औरत इन दोनों नल्लों को घुमा रही थी। इसको जो है नेहा जो है अनब्लॉक कर देती है। तो एक बात बता, अगर नेहा तुझे अनब्लॉक कर देती है तो तू ये कसम क्यों खा रहा था कि नेहा तिवारी तुझे तेरी बीवी से अलग कर रही है? गधा, तू खुशी जता रहा है कि तुझे अनब्लॉक कर दिया है, और इस बेशरम को देखिए कि ये जो है अपनी पत्नी के सामने बतिया रहा है, और इसकी पत्नी गधी, जिसको ना कोई काम है ना कोई धंधा है, वो अपने पति को देख ही नहीं रही है कि उसका पति किससे बतिया रहा है। क्योंकि वो क्या ही देखेगी दोस्तों, लपिया सच में लपिया ही है। क्योंकि इसी जैसी औरत होती है ना जो घर में मर्दों की कठपुतली या फिर डोरमैट बन करके जिंदगी भर रहती हैं। इसका कोई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है दोस्तों। उसका पति सरेआम जो है सोशल मीडिया पे एक औरत के लिए पागल हुआ पड़ा है, और वो जो है अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही है, क्योंकि उसको पता है कि वो डमी है, बिना इसके वो कुछ नहीं कर सकती है, बिना इसके तो वो कुछ कर ही नहीं सकती है। इस तरीके की वो गवार और क्या बोलते हैं, गवार ही है लपिया। इसीलिए तो एक ऐसे जाहिल मर्द के साथ में अपना रिश्ता कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको भारतीय नारी नहीं बोलते हैं, इसको लाचार नारी बोलते हैं, और इसको डोरमैट बोलते हैं। जो औरत आज के ज़माने में अपने लिए स्टैंड लेना नहीं जानती है, अपने लिए शब्द बोलना नहीं जानती है, अपने लिए पति के साथ में सही गलत पर डिस्कशन करना नहीं जानती है, अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना नहीं जानती है, वो औरत मेरी नज़र में डमी ही है। मेरी नज़र में वो औरत मील बटे सन्नाटा ही है। सोचिए, ये जो है ऐसी रिकॉर्डिंग डाला है किसने? सुमित महल में। सुमित महल ने अपने चैनल पे। अब मुझे देखना है कि लपिया का जो है वो प्रतिक्रिया क्या होता है, क्योंकि लपिया सच में दोस्तों, ये अगर चाहती तो अपने लिए स्टैंड ले सकती थी, आज भी ले सकती है, लेकिन वो नहीं लेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसको ऐसी जिंदगी नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? ऐसी जिंदगी नहीं मिलेगी जहां उसको दिन में 12 बजे सोकर उठने को मिले, दिन भर जो है वो घूमने को मिले, मीशो का फालतू में बैठे हुए कपड़ा लुग्गा धोती पहनने और प्रचार करने को मिले, ये ना पता हो कि प्रमोशन कैसे करना है, फिर भी प्रमोशन करने के लिए लोगों को चूतिया बनाए, और पति के साथ यहाँ वहाँ घूमे। क्या हुआ? उसका पति एक नहीं 10 अफेयर कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको पति चाहिए ही नहीं। जिस औरत को पति चाहिए होता है वो अपने पति के लिए लड़ती झगड़ती है। ये डमी औरत है, ठीक है। और ऐसी ही औरतें होती हैं जो अपने पति का मन बढ़ू करती हैं, अपने पति का मन बढ़ाती हैं। तो ये लपिया ऐसा ही पति डिजर्व करती है, क्योंकि उसको अपने लिए उसका कोई स्टैंड नहीं है दोस्तों, कोई भी स्टैंड नहीं है। यहाँ पे महल जो है उसको बोल रहे हैं कि भैया बधाई हो, तुमको नेहा ने अनब्लॉक कर दिया। ये है होने वाले नेहा के पति, ये थे होने वाले नेहा के पति। ये ऐसा इंसान है जिनका कि सुमित महल का वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भी आ रहा है उसको देख करके तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे महल अटारी तो वो इंसान है कि अरे सुन बे, तेरी बीवी बड़ी अच्छी लग रही है, तो ये बोले कि ले जा, मेरी बीवी अच्छी लग रही है, ले जा 2 दिन अपने पास रख। क्योंकि इन सबों का कन्वर्सेशन सुन करके ऐसा लग रहा है। ये भोला है, ये मासूम है लपुआ,
और ये मासूम है हमारे जगत जीजा। ऐसे ही मैंने उनका नाम जगत जीजा थोड़ी रखा है, कुछ सोच समझ करके ही रखा होगा। और यहाँ पे जो है ना, ये कह रहे हैं कि तू टेंशन मत ले, सामने से तुझे जो है वो क्षमा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला करेगा भी क्या, उसकी इज्जत तो नीलाम हो गई है, उसको तो, उसके पास तो कुछ नहीं बचा है। वो घूम फिर करके कहाँ जाएगी, तेरे ही पास आएगी, तेरे कदमों में गिड़गिड़ाएगी, और तू उसको रख लेना, उससे अपने साथ शादी ब्याह कर लेना। ये देखिए, ये वो इंसान है जो डिप्रेशन का नाटक कर रहा था कि इसको सच में डिप्रेशन है। सोचिए, मौनी बाबा बने हुए थे हमारे महल अटारी जी, और रिकॉर्डिंग सुन लीजिए तो लगता है कि भाई क्या खूंखार इंसान है। मतलब ये सामने वाले को दिखा रहा है कि वो तो अब अकेली हो गई, उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसका भाई अलग ही अपनी बीबी के साथ इंगेज हो गया है। अरे वो अकेली हो गई है, तू आज जा करके उससे ब्याह कर सकता है। ये इंसान है जो कल तक उसका हाथ पकड़ने को तैयार थे। क्या ऐसे पति आप डिजर्व करना चाहते, मतलब ऐसे पति जो है आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं? इस महल जैसा पति कौन कौन चाहता है, जो कि अपने पत्नी को किसी के भी साथ भेजने को तैयार हो। पत्नी तो है ही छिनरी, पत्नी का तो छोड़ दीजिए भाई, यहाँ पे जगत दीदी का बात ही नहीं हो रहा है। जगत तो है ही नेहा छिनरी, इसको हमने कभी क्लीन चिट नहीं दिया है। लेकिन ये जो लौंडे लपाड़ी हैं, जो अपने आप को क्लीन चिट देने पर तुले हुए हैं कि नहीं हम लोगों की कोई गलती नहीं है, तो भाई साहब इनकी क्यों नहीं गलती है? महल अटारी बोलते हैं कि ये देश पुरुष प्रधान नहीं महिला प्रधान, मतलब पुरुष प्रधान देश इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पुरुषों को आज़ादी नहीं है। रियली? तुम दो पुरुषों ने मिलकर के एक औरत को किस तरीके से नचाया है या नचा रहे हो, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग, यहाँ तक कि पर्सनल से पर्सनल बातें महल अटारी की पिछली रिकॉर्डिंग में थी कि भाई तू उससे बात क्या करता है, जरा जान जानू वाली बात मुझे भी सुना। मतलब इस इंसान का खून नहीं खोल रहा है, इस इंसान को सुनना है कि लपुआ और महल कैसे रोमांटिक बात करते हैं। सोचिए, ये है महल अटारी, खून नहीं खोल रहा है ऐसे इंसान का, और बोलता है कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है। बहुत चालू और बहुत चालू इंसान है भाई महल अटारी। मैं बहुत अच्छे से स्कैन कर चुकी हूँ जीजा जी आपको, ठीक है। जीजा जी पे आरोप लगा है कि जीजा जी की कई सारी गर्लफ्रेंड है। वो तो मैंने अपने कल की वीडियो में ही बोल दिया था कि जीजा को जो है लड़कियों का बहुत शौक है, और जीजा को लड़कियों का इसलिए शौक है क्योंकि हमारे जीजा का कंटेंट ही वही है, उनके चैनल पे कंटेंट ही वही बनते हैं। जीजा बार बार चाइना जाते हैं क्योंकि उनको चाइनीज माल बहुत पसंद है ना जीजा जी? जीजा जी ने बोला है कि उनके बाल ऐसे ही थोड़ी सफ़ेद हुए हैं, हमें पता है जीजा जी आपके बाल बहुत अच्छे से सफ़ेद हुए हैं जी शिलाजीत की गोली? जीजा जी का मुझे एक सवालों के बहुत अच्छे से जवाब देना है कि जीजा जी ने बोला है कि भाई ये देश पुरुष प्रधान देश है। एक बात बताइए, अगर ये देश पुरुष प्रधान या महिला मतलब पुरुष प्रधान देश नहीं होता ना, तो शायद आज आप तीनों को बराबर की गाली पड़ रही होती। जितना नेहा को गाली पड़ी ना पिछले 6 महीने में, उतनी ही गाली लपुआ को भी पड़ती, उतनी ही गाली आपको भी पड़ती अगर ये देश पुरुष प्रधान नहीं होता तो। यहाँ पे हम जैसी औरतें ही बैठ करके आप लोगों को क्लेरिफिकेशन देते हैं, आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, ये औरत तो डायन है, ये औरत तो जाहिल है, ये औरत तो छिनरी है, ये औरत तो कैरेक्टरलेस है, मारो सड़ा हुआ अंडा, मारो सड़ा हुआ टमाटर, ये औरत ने गलत किया। लेकिन पुरुष आता है पुरुष आता है यहाँ पे आकर के मजे लेता है, एक औरत की जो है वीडियो बनाता है, एक औरत की रिकॉर्डिंग रखता है, एक औरत के साथ पूरे सबूत रखता है, और इसके बाद उसको धमकी भी देता है कि तूने मुंह खोला ना तो तुझे सरेआम नंगा कर दूंगा। ये है हमारे देश का पुरुष प्रधान सोच। आदमी कुछ भी करे तो भाई सब माफ है। क्यों? क्योंकि वो देसी घी का लड्डू है ना, और औरत अगर अपने लिए आवाज उठा दे तो वो छिनरी है, कैरेक्टरलेस है, समाज में रहने लायक नहीं है, और वो ऐसी है जो 10 घर को बिगाड़ सकती है। ये आरोप लगता है एक औरत पे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई साहब एक औरत ने इन लोगों को ठगा है, और जो आप जैसे 2 मर्दों ने एक औरत को ठगा है उसका क्या? आपका तो यही हो गया ना भाई साहब कि दिन में वो तेरी, रात में मेरी, रात में अगले दिन तेरी, दिन में मेरी है। औरत को कोई खिलौना समझ रखा है?
एक औरत ने इन लोगों को घुमाया तो औरत को गाली पड़ी, औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ी, औरत को बार बार बोला गया कि लानत है तेरे ऊपर, तेरे जैसी औरत कलंक है। लेकिन इन दो मर्दों की रिकॉर्डिंग आ रही है तो कोई एक सिंगल बंदा नहीं खड़ा होकर के बोल रहा है कि तेरे मुंह पे तमाचा है, तुम जैसे मर्द होने से अच्छा है कि कोई माँ के कोख से बेटा ही न पैदा हो, अगर ऐसी मानसिकता के बच्चे हो तो। ठीक है, यहाँ पे हर समय औरत दबाई जाती है और हर समय औरत को सुनाया जाता है। औरत आज भी कुछ भी कर ले, लेकिन उसको यही बोला जाता है कि तू अपनी जुबान बंद रख, घर में चल, क्यों? क्योंकि तू एक महिला है, तुझे कदम से कदम मिला करके चलने का तो आज़ादी है, लेकिन तुझे अपने लिए स्टैंड लेने की आज़ादी ही नहीं है। जिस दिन तू अपने लिए स्टैंड लेगी ना, उस दिन तेरे पूरे कपड़े फाड़ देंगे हम। ये है हमारे देश का पुरुष प्रधान। यहाँ पे महिलाओं को दोस्तों कोई पुरुष अच्छे से अपने से आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहता है। हम महिलाएं अगर नौकरी करती हैं तब भी घर में आकर के खाना बनाती हैं। हम महिलाएं अच्छे अच्छे डिग्री प्राप्त करती हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई करती हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट को पाने के लिए मेहनत करती हैं। फिर भी जब हम लोग हॉस्टल से घर में छुट्टियों पे जाते हैं ना, तो हमारी माँ बोलती है रोटी बनाना सीख ले, नहीं तो ससुराल से तेरी शिकायत आएगी, तेरी सास ताने मारेगी। क्यों? रोटी बनाने का भी ठेका हम ही ले, सब कुछ करने का ठेका हम ही ले, तो ये हमारे पति नल्ले क्या करेंगे आकर के? यहाँ पे हर एक क्षेत्र में औरतों को दबाया ही जाता है दोस्तों। आप अपने घर में भी देख लीजिए, जितना स्वतंत्रता आपके पति को होगा उतना स्वतंत्रता आपको नहीं होगा। आपको किसी न किसी बेड़ियों में बांध करके रखा ही गया होगा। हम लोगों को पूरी तरीके से फ्रीडम थोड़ी मिलती है। बच्चे की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, मेहमानों की जिम्मेदारी। बच्चे पढ़े नहीं अच्छे से तो तब भी हम ही लोगों को टोका जाता है कि कैसी परवरिश दी हो, तुम्हारा बच्चा ऐसा हो गया। बाप को या फिर पुरुष को थोड़ी टोका जाता है कि अबे तेरा बाप कैसा संस्कार दिया। लोग बोलते तेरी माँ कैसा संस्कार दी है। हर एक चीज में अगर गलती करे तो माँ पे ही लगता है। और कभी ये बोला जाता है अगर बेटा कहीं अच्छे पोस्ट पे चला जाए, कहीं अच्छे पदवी पे चला जाए, तो कभी कोई कहता ही नहीं है कि तेरी माँ ने तुझे। लोग बोलते हैं कि यार तू इस बाप का, तूने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। किसी ने सुना है कि किसी ने बोला कि तूने अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया? मतलब हर एक चीज करें हम, अगर बुरा हो तो सुने हम कि तेरी वजह से ये नालायक है, तूने संस्कार नहीं दिया। लेकिन अगर मेरा बेटा किसी अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाए तो मुझे क्रेडिट मिलती ही नहीं है, मिलती है पुरुष को कि तूने बाप का नाम रोशन कर दिया। और इसको ये हमारे जीजा जी बोल रहे हैं पुरुष प्रधान। यहाँ पुरुषों को आज भी जितनी छूट है ना, महिलाओं को नहीं है। हर एक चीज में महिलाओं को बांध करके रखा गया है जीजा जी। आज देखिए 6 महीने से एक औरत गाली खा रही है, जबकि आप तीनों लोगों ने रसरलियां मनाई थी, क्या बोलते हैं, रंगरलियां मनाई थी। लेकिन गाली कौन खा रहा है? नेहा तिवारी। पिछले 6 महीने से उसके ऊपर से लेकर के नीचे तक के कपड़े उतार दिए गए, उसके ही नहीं उसके पूरी फैमिली के कपड़े उतार दिए गए। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की जब सुनने की बारी आई ना, तो सब कोमा में जा रहे हैं। है क्यों? आप लोग गाली नहीं सुन सकते? आप लोग भी 6 महीने गाली सुनो ना, तब तो पता चले कि भाई सेम गलती करने का, सेम ट्रोलिंग करने का और सेम बेइज्जत होने का क्या परिणाम होता है। ये औरत जो होती है ना, ये बहुत कुछ झेलती है। इस औरत से अगर गलती हुई ना, तो उसको 6 महीने इतना लताड़ा गया ना, उतना अगर आप जैसे पुरुषों को लताड़ा जाता ना, तो आप लोग पंखे से लटक जाते। 4 दिन की ट्रोलिंग में आपको PR दिखने लगा। और जिस लेडी को पिछले 6-7 महीने से लताड़ा जा रहा था, गलती में तो आप तीनों शामिल थे ना, फिर आप अपने आप को क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं जज जी, जो खुद और तो लड़कियों को घुमा रहे? हम नहीं कह रहे, आपका दोस्त कह रहा है कि आपकी एक नहीं कई सारी गर्लफ्रेंड है, आप एक साथ कई सारी औरतों को घुमाते हैं। तो जरा बताइए कि आप ज़्यादा छिनरा हुए कि वो ज़्यादा छिनरी हुई? अपना पाप छुपा करके दूसरे का पाप, हमने कहा ना सबके पाप आएंगे धीरे धीरे। अपनी गलती, अपना पाप, अपना अत्याचार छुपा करके एक औरत के पीछे पड़ गए हैं कि भाई ये औरत जो है कैरेक्टरलेस है, मैं बहुत झेला हूँ इसके चक्कर में। अरे आपने जो एड़ा बन करके पेड़ा खाया है ना, ऐसा पति और ऐसा इंसान डिजर्व ही नहीं करती है एक औरत जो अपने ही होने वाली बीबी का सौदा कर रहा है।
कि तेरी भी मेरी भी। चुतिया समझा हम लोगों को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने जितना उस जगतिया को गाली दिया है ना, उतना इन दोनों लौंडों को भी गाली दीजिए, क्योंकि ये दोनों जो है ना उसी श्रेणी में आते हैं। किसी को माफ़ी नहीं, मेरे गोले पे किसी को माफ़ी नहीं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।